Hi student, welcome to Simpy classes. So in last video I have completed 3 phylum and I have discussed very clearly and I explained very clearly. Okay, if you have any doubt please comment me. In last video I have tell about some endoparasite. Okay, there are two type of parasite. Okay, parasite are present outside of the body and inside of the body. I have discussed in here. Okay, in a platyhelminthes. So one thing I want to tell you that in last video I have tell exoparasite. Okay, so that is mistakenly I have talked about that. Actually it is not a exoparasite. वो exoparasite उसको नहीं कहा जाता है. एक्टो ECTO एक्टोपैरासाइट. और ये क्या है? एंडोपैरासाइट. दैट इज द डिफरेंस. ओके, तो एक्टोपैरासाइट मतलब present outside of the body of animal, in animal. Okay, found in outside mean bahar. Okay, outside of the body in animal. And endoparasite मतलब कि human or you can say present found in animal. Okay, inside animal body. So that is what endoparasite. Okay, I mistakenly told exopara. Actually it is ectoparasite. Ectoparasite. Okay, समझ आ गया. So that only I want to discuss. Okay, थोड़ा मिस्टेक हो गया तो बोलने में. Okay, so don't bother about that. So today I am going to discuss Annelida. Okay, Annelida. So they are aquatic. That means वो पानी में पाया जाता है. Okay, marine and fresh water. और टेरेस्ट्रियल भी है, वो टेरेस्ट्रियल में भी पाया जाता है. इट इज़ ए व्हाट? इट इज़ ए फ्री लिविंग एंड समटाइम्स इट इज़ ए पैरासाइटिक. एंड दिस exhibit which type of system, organ system, which type of level of organization, organ system level of organization. And it is what? It is a bilateral symmetry. And there what? This Annelida members are what? Triploblastic है, metamerically segmented है. Metamerically segmented means I have explained in part 2 video. Okay, if you didn't watch that video, go and watch. Okay, and metamerically segmented means externally and internally divided. माने मतलब कि out of the body, माने बाहर भी और अंदर से भी वो क्या है? सेगमेंट में डिवाइडेड है. राइट, दैट इज़ व्हाट? मेटामेरिकली सेगमेंट. और जो भी ये पैटर्न शो करता है, जो भी अगर इफ़ बॉडी शोज दिस पैटर्न इज कॉल्ड व्हाट? वो टर्म को क्या कहा जाता है? मेटामेरिकली सेगमेंटेड. एंड ये क्या है? सेलोमेट एनिमल है. राइट, देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इन. उसका बॉडी सरफेस हाउ मार्क्ड इनटू ए सेगमेंट. उसका बॉडी जो मार्क्ड आउट है इनटू व्हाट? इनटू ए सेगमेंट. ओके, और यू कैन से मेटामेरस और सेगमेंट्स में. एंड हेंस दिस फाइलम नेम एन. इसलिए इसका जो फाइलम का नेम क्या है? एनिलिडा. एनिलिडा मीन्स लैटिन वर्ड में एनिलस लिटिल रिंग. एनिलस मीन्स लिटिल रिंग. ओके, सो दे पोसेस लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल. और वो क्या पोसेस करते हैं? वो क्या, ये जो एनिलिडा है इसके पास जो सर्कुलर मसल्स, लॉन्जिट्यूडनल बॉडी होता है. यू कैन सी. ओके, लॉन्जिट्यूडनल बॉडी होता है और सर्कुलर मसल्स विच हेल्प है. और वो जो सर्कुलर मसल्स जो मतलब बीच बीच, यू कैन सी सर्कुलर मसल्स. राइट, इन फिगर. ये सब क्या हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन लोकोमोशन. मतलब मूव करने में हेल्प करते हैं वो. इसलिए दे पोसेस लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स फॉर व्हाट? To help in locomotion. Okay, aquatic annelida or aquatic annelids like Nereis possess what? Lateral appendages. How they possess that? It possesses a lateral appendages. Okay, पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग. तो ये जो नेरिस के पास एक स्पेशल होता है, एक स्पेशल पार्ट होता है, दैट इज़ पैरापोडिया, जो हेल्प करता है स्विमिंग में. ओके, विच हेल्प इन स्विमिंग. सो इट इज़ ए, कौन हेल्प करता है स्विमिंग में? पैरापोडिया. ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट. और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. आई हैव डिस्कस्ड इन पार्ट 1.
ओके, पार्ट 1 मैंने जो वीडियो लिया था पार्ट 1 में, आप उसमें देखोगे कि ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन टाइप मीन्स वो डायरेक्ट है, जो मतलब ब्लड डायरेक्ट फ्लो होता है, इट इज़ नॉट फ्लो थ्रू वेन्स और वेसल्स, वो डायरेक्ट फ्लो होता है ब्लड। ये क्या, ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी, इसका मतलब ये इट इज़ फ्लो थ्रू वाट, फ्लो थ्रू वेसल्स, ओके, वेन्स के द्वारा ब्लड फ्लो होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ व्हाट, इट इज़ ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसलिए इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। ओके, डायरेक्ट ब्लड फ्लो नहीं होता है, थ्रू व्हाट, इट फ्लो थ्रू वेसल्स, वेन्स, ओके ओके। देन a closed circle, okay, that discuss, okay, nephridia or a single nephridium help in osmoregulation and excretion। नेफ्रीडिया के किस में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में, मतलब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। कौन, नेफ्रीडिया, ओके। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया or single ganglion connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord। इसका मतलब फॉर एग्जांपल हमारे में, हमारा जो न्यूरल सिस्टम है उसमें पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, और वो किससे कनेक्ट होते हैं, लैटरल नर्व से, और फिर वो डबल वेंट्रल नर्व कोड से कनेक्ट होते हैं। ओके, तो उसमें भी, इसमें ये जो एनिलिडा में भी सेम है, न्यूरल सिस्टम है जो कंसिस्ट करता है पेयर्ड गैंग्लिया, एंड ये पेयर गैंग्लिया कनेक्टेड हैं लैटरल नर्व से, फिर वो डबल वेंट्रल नर्व कोड से कनेक्टेड है, राइट। नेरिस एन एक्वाटिक फॉर्म, नेरिस क्या है, पानी में पाया जाता है, एंड इस व्हाट इज ए डैशियस मतलब सेक्स आर सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग हैं। ओके, तो ये क्या है, सेक्स आर सेपरेट, बट अर्थवर्म एंड लीचर्स आर मोनोशियस। अर्थवर्म एंड लीचर्स है ना, वो क्या है, मोनोशियस है, मतलब सेक्स क्या है, आर नॉट सेपरेट, मतलब एक ही इंडिविजुअल में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल टेकिंग प्लेस। जो फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल होता है, वाट एवर इट इज़, वो एक ही इंडिविजुअल में होता है। ओके, दैट इज़ व्हाट मोनोशियस। डैशियस मीन्स सेक्स आर सेपरेट, मतलब अलग अलग। रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल, इसमें रिप्रोडक्शन सेक्शुअल होता है, एसेक्शुअल नहीं होता है। ओके, तो कभी मतलब क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि विच फाइलम हैव ओनली रिप्रोडक्शन टेकिंग प्लेस ओनली सेक्शुअल, तो आप बोल सकते हैं एनिलिडा। ओके, एनिलिडा भी, और एस्कल हेलमिंथस में भी क्या है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस। ओके, तो एनिलिडा में कौन सा रिप्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस, विच रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, वेरी गुड। ओके, अब बात करते हैं एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है नेरिस, ओके, फेरिटिमा अर्थवर्म, राइट, एंड ओके, एंड हिरुडिनेरिया दैट इज ब्लड सकिंग लीच। ओके, नेक्स्ट टॉप, लेट्स मूव टू पॉइंट 4.2.7, राइट, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, राइट, 4.27, कौन सा फाइलम, आर्थ्रोपोडा। अब बात करते हैं आर्थ्रोपोडा, राइट। तो ये जो आर्थ्रोपोडा क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है। तो ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया, देन यू कैन गिव आंसर दैट इट इज़ आर्थ्रोपोडा, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट। ओके, over 2/3 of all named species on earth are arthropodas। इसका मतलब कि हमारे अर्थ में जो ये स्पीशीज है ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोडा, कितना है, 2/3। ये पूछा जाता है कि हाउ मच स्पीशीज आर प्रेजेंट ऑन अर्थ अबाउट आर्थ्रोपोडा के अगर मतलब पूछा तो यू कैन से 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोडा। two-third species are present, okay, on our earth। ओके, इसलिए ये लार्जेस्ट फाइलम है, क्योंकि ये 2/3 ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट होते हैं ऑन अर्थ।
ओके, सो दैट बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम. तो अगर रीज़न पूछे वाई इट इज़ कॉल्ड, वाई इट इज़ लार्जेस्ट फाइलम, देन यू कैन गिव आंसर दैट over 2/3 of all named species on earth are what? Are arthropoda. Because of that reason it is the largest phylum of Animalia. Right, you can give the reason. Okay, they have organ system level of organize. वो कैसे होते हैं? Which type of system? Organ system level of organization होता है. And they are bilateral symmetrical, triploplastic. ओके, सेगमेंटेड एंड सेलोमेट. वो क्या होते हैं? सेगमेंट होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, मीन्स एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड इनटू व्हाट? इनटू सेगमेंट. एंड सेलोमेट एनिमल होते हैं. ओके, द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय कैटना. और जो बॉडी है आर्थ्रोपोड का वो कवर्ड है किससे? कैटनस. तो इसका जो बॉडी होता है, द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय कैटनस एक्सोस्केलेटन. मतलब एक्सोस्केलेटन एंड ओके, एक्सोस्केलेटन मतलब कि उसके बॉडी के बाहर जो स्केलेटन होते हैं उसके उससे वो ये इसका जो आर्थ्रोपोड का बॉडी कैसे कवर होते हैं? विच कवर्ड बाय कैटनस एक्सोस्केलेटन से वो कवर्ड होते हैं. Okay, so arthropods is covered by chitinous exoskeleton. The body consists of head, thorax and abdomen. Okay, abdomen. तो उसका जो बॉडी है वो किसे वो बॉडी व्हाट कंटेन? हेड, thorax and abdomen. Right, and they have a jointed appendages. And having what? Having a jointed appendages. Right, means arthros means joint. ओके, पोडा मीन्स अपेंडेजेस. सो इसलिए इसका नाम आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रो मीन्स जॉइंट एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस. ओके, इसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर वाट? गिल्स. रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? गिल्स है, बुक गिल्स है, बुक लंग्स है और ट्रैकियल सिस्टम. ओके, सो इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वाट? कंसिस्ट ऑफ गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ व्हाट? ओपन टाइप. ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ओपन टाइप है. इसका मतलब ब्लड डायरेक्टली फ्लो होता है. ब्लड डायरेक्टली फ्लो होता है. इसमें क्लोज टाइप नहीं, क्योंकि ये क्यों नहीं है क्लोज टाइप? क्योंकि क्लोज टाइप में क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है थ्रू वेसल्स, वेन्स. राइट, बट ये डायरेक्टली फ्लो होता है. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ व्हाट? ओपन टाइप. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ओपन टाइप है. सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना, आइज. और ये आर्थ्रोपोड क्या कंटेन करते हैं? सेंसरी ऑर्गन. और सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है उनके बॉडी में. ओके ओके, जैसे कि एंटीना, आई. और आइज कैसा होता है? कंपाउंड एंड सिंपल. मतलब कि हमारे ह्यूमन का तो आइज सिंपल होता है, पर ये लोग के ये जो मतलब आर्थ्रोपोडा है ये लोग का कंपाउंड आइस भी होता है. ओके, कंपाउंड आइस होता है, नहीं तो सिंपल आइस भी होता है. ओके, तो ये जो आर्थ्रोपोडा ये कंटेन करते हैं सेंसरी ऑर्गन, मतलब पता लगाने के लिए. इनके पास एक ऑर्गन होता है जो पता लगा सकता है कि कुछ प्रेडेटर्स और कुछ मतलब उन पर अटैक करने से पहले इन लोग को पता चल जाता है कि किसके द्वारा इन लोग को पता लगता है? सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना, आइस. इन लोग को पता चल जाता है कि कोई प्रीडेटर्स इन पर अटैक करेंगे. राइट, तो वो सेंसरी ऑर्गन से पता लगा सकते हैं, इसलिए उनके पास सेंसरी ऑर्गन होता है. ओके, एंड स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन. स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है. स्टैटोसिस्ट भी एक बैलेंसिंग ऑर्गन ही है. ओके, सो स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट. एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू मालफिगियन ट्यूबल्स. और ये जो एक्सक्रीशन हाउ टेकिंग प्लेस थ्रू मालफिगियन ट्यूबल्स. राइट, एंड दे आर मोस्टली डेशियस, मतलब सेक्स आर separate. Okay, fertilization is usually internal. Fertilization is taking place inside of the body, not outside of the body. Okay, internal.
ओके इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। दे आर मोस्टली ओविपैरस, मतलब ये अंडे देते हैं। नॉट, इट इज़ नॉट ए विविपैरस, इट इज़ ए ओविपैरस, मतलब ये अंडे देते हैं। ओके, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट क्या में भी डायरेक्ट और नहीं तो इनडायरेक्ट होता। इसका एग्जाम्पल लाइक वो एग्जाम्पल कभी भी पूछ लेते हैं, जैसे कि आर्थ्रोपोड में इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट कौन है? एपिस, हनी बीस, मधुमक्खी। ओके, बॉम्बिक्स सिल्कवर्म, बॉम्बिक्स सिल्कवर्म, लैसिफर लैक इंसेक्ट, ये लैक देते हैं इसलिए ये लैक इंसेक्ट है। वेक्टर में जैसे कि एनोफेलस, ओके, क्वेलक्स, एड्स, मॉस्क्यूटो, ये सब क्या वेक्टर्स है। ओके, और कभी कभी पूछ लेते हैं नो ग्रिगेरियस पेस्ट कौन है? ग्रिगेरियस पेस्ट लाइक ल्यूकस्ट, ओके ल्यूकस्टा और यू कैन से ल्यूकस्ट। और लिविंग फॉसिल कौन सा है? लीमुलस, ओके लीमुलस किंग क्रैब। ये कभी कभी पूछ लेते, गिव द नेम ऑफ लिविंग फॉसिल, यू कैन राइट लीमुलस, ओके लीमुलस और किंग क्रैब, लीमुलस और किंग क्रैब इसका दूसरा सेकेंडरी नेम, राइट। तो एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आपको ईच एंड एवरी लाइन यू हैव टू थ्रो इट, ओके। अब बात करते हैं मोलस्का। मोलस्का, ओके, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। ये सेकेंड लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? आर्थ्रोपोडा, राइट। Second largest is mollusca. Second largest phylum is mollusca. So this is the second largest animalia phylum. Okay, mollusca are terrestrial और aquatic. Okay, terrestrial भी है और aquatic पानी में भी पाए जाते हैं। Having a organ system. कौन सा सिस्टम है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बायलैटरल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सेलोमेट हैं एनिमल। ओके, बॉडी इज कवर्ड बाय हाउ? बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस शेल। किससे कवर्ड है? बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस शेल। ये जो मोलस्कस में एक यू कैन सी दिस इज व्हाट, दिस इज अ कैलकेरियस शेल। ओके, तो ये जो बॉडी कवर है कैलकेरियस शेल से कवर्ड है। ओके ओके, एंड इज अनसेगमेंटेड, ये सेगमेंट नहीं है, इनका बॉडी सेगमेंट में डिवाइडेड नहीं है। इट इज़ व्हाट अनसेगमेंटेड विथ अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। तो ये अनसेगमेंटेड हैं, ओके, विथ अ डिस्टिंक्ट हेड। क्या क्या है? डिस्टिंक्ट हेड है, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प, राइट। A soft and spongy layer of skin forms mantle over the visceral hump. और ये soft और spongy layer form होता है of skin, ये एक soft और spongy layer है किसका? skin का, of skin forms a mantle over the visceral hump. कहाँ form होते हैं? visceral hump, mantle over the visceral hump. तो एक soft और spongy layer of skin कहाँ पर फॉर्म होते हैं? मैंटल ओवर द विसरल हम्प। ओके, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मैंटल इज कॉल्ड व्हाट? मैंटल कैविटी। और जो स्पेस होता है बिटवीन हम्प एंड मैंटल इज कॉल्ड व्हाट? मैंटल कैविटी। जो स्पेस होता है बिटवीन हम्प एंड मैंटल उसको क्या कहते हैं? व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड मैंटल कैविटी। मतलब मैंटल कैविटी मतलब एक कैविटी भी प्रेजेंट होता है, ओके, किसके बीच? हम्प एंड मैंटल के बीच में, तो उसको क्या? मैंटल कैविटी। बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड व्हाट? मैंटल कैविटी, इन विच फर्दर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। और उसमें क्या? गिल्स भी, फर्दर्स लाइक गिल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रेटरी, और व्हाट हैविंग? दे हैविंग ए रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रेटरी फंक्शन ऑल्सो। उस कैविटी में जो स्पेस होता है हम्प और मैंटल के बीच में उसको क्या कहते हैं? मैंटल कैविटी। और उसमें इन विच फर्दर लाइक गिल्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। और क्या हेल्प करते हैं? किस में हेल्प करते हैं? दे हैव ए रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रेटरी फंक्शन। ओके, उसका फंक्शन बताए व्हाट इट। तो दे हैव ए रेस्पिरेटरी में भी और ऑक्सीजन एक्सचेंज करने में भी और एक्सक्रेटरी फंक्शन है, तो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट रिमूव करने में भी ये क्या मतलब दे आर फंक्शनिंग,
Okay, so these are the what function. ओके, ये टू फंक्शन है दैट दिस गिल्स आर प्रेजेंट, गिल्स जो करते हैं, दे हैव रेस्पिरेटरी थ्रू गिल्स ओनली दे कैन व्हाट, थ्रू गिल्स ओनली दे कैन exchange their oxygen and they can okay exchange their oxygen and excretory function भी. okay, the anterior head region has sensory, और जो anterior head है what it act as a sensory tentacle. okay, वो एक सेंसरी के जैसा मतलब फंक्शन करता है anterior head. okay, region has sensory tentacle. the mouth contain file like rasping organ for feeding, और जो उसका जो माउथ होता है, ओके, माउथ कंटेन व्हाट, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन. ओके, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर व्हाट, फॉर फीडिंग. ओके, कॉल्ड रेडुला, जो वो माउथ दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेडुला. रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग के दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेडुला. राइट, तो माउथ कंटेन करते फाइल लाइक्स रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, मतलब खाने के लिए. ओके, प्रे को खाने के लिए चाहे कुछ भी. ओके, दैट इज कॉल्ड वाट, रेडुला. ओके, दे आर यूजली वाट, डायशियस है, मतलब सेक्स आर नॉट, सेक्स आर सेपरेट. ओके, ओविपैरस है, मतलब अंडे देते हैं विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. ओके, वो अंडे देते हैं और दे आर गिविंग एग विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. एग्जाम्पल क्या है, पाइला है, दैट मीन्स एप्पल स्नेल है. ओके, सो फर्स्ट क्या है, पाइला मीन्स एप्पल स्नेल, पिंक टैडा, पर्ल ऑयस्टर. ओके, पर्ल ऑयस्टर, सेपिया कटल फिश. ओके, लोलिगो स्क्वेड, ऑक्टोपस डेविल फिश. ऑक्टोपस को क्या कहता है, डेविल फिश. ओके, एप्लासिया सी हेयर, डेंटालियम टस्क शेल, डेंटालियम टस्क शेल, and Catopleura, that is cattle, right?